दुनिया के लोगों को ये बताया कि दुख का क्या कारण है। बुद्ध से बहुत से लोगों ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, तथागत ये बताएं कि दुख कहां से आता है, दुख कैसे पैदा होता है, दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, तुम दुख को कहीं बाहर मत खोजना, उसका जवाब तुम्हारे पास स्वयं मिल जाएगा। दुख को तुम अपने अंतर मन में खोजना। दुख है तो दुख का कोई कारण है, दुख है तो उसका निवारण है, दुख है तो उसके मार्ग को, उसके रास्ते पर चलने का प्रयास करोगे और तभी आपका दुख दूर होगा। बुद्ध ने एक बार कहा एक व्यक्ति से, मनो पुप गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन बास्तीव करोत बा ततो नं दुख मनप्यति चकं बातो बद। बुद्ध कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे विचार ही, तेरे मन का जो दूषित कारण है वो तेरे दुखों का कारण है। तेरा मन यदि दूषित है, तू कितना भी चालाक बनने की कोशिश करना, तू छोटे छोटे नियमों का पालन करे ना करे, लेकिन समाज और मनुष्य इस बात को जानता है कि आदमी अच्छा है या बुरा है। कोई आदमी कितना भी कहता रहे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन इस बात का निर्णय वो स्वयं नहीं कर सकता। इस बात का निर्णय बुद्ध कहते हैं कि वो समाज करेगा, बहुत से लोग करेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, जब कोई आदमी मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। मैं ब्रजवासी जी 48 साल से निरंतर में काम कर रहा हूं। आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से परिपूर्ण था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना बदल जाए, एक भी श्रृंखला इतनी गहरी दिखाई न मिले, क्या धन, क्या धनी, क्या मूल्य, क्या विवाह, उनके प्रभाव में कौन नहीं रहा। करुणा से मनुष्यों के रोगियों की सेवा की, सुधारों को भोजन किया और भगवान बुद्ध ने साथियों, आषाढ़ी पूर्णिमा का कार्यक्रम आज भाई आयोजित हो रहा है मथुरा के टैकमैन सिटी में गौतम बुद्ध पार्क। मैंने आपको भी दिखाया। पूज्य भिक्खु करुणाकरण महाथेरो जी अपने प्रवचन दे रहे हैं, अपनी देशना दे रहे हैं। और मैंने पूरे जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं मौजूद हैं, मैंने सबको दिखाया। देखिए पार्क बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं। मेले का वातावरण एक बहुत ही शानदार वातावरण इस माहौल में बन रहा है और ऐसा आयोजन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि इतना शानदार, इतना बढ़िया आयोजन आदरणीय मोहन श्याम जी अपने परिवार के सहित इसमें पधार चुके हैं। तो ये कार्यक्रम में आप अगर कहीं हैं और अगर आ रहे हैं तो जल्दी शीघ्र से शीघ्र पहुँचिए। चल रही है पूज्य बंदे जी सभी पापों का न करना, पूर्ण कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, यही बुद्ध का धर्म है। कोई आदमी कपड़ा पहनने से, 10 दिन सामने की दीक्षा लेने से न बौद्ध भिक्षु होता है न बौद्धाचार्य होता है। बौद्धाचार्य होगा तो बुद्ध के रास्ते पर चलने से बौद्धाचार्य होगा। बौद्धाचार्य का मतलब है कि बुद्ध के मार्ग का हम अनुसरण करें, बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करें नहीं और 10 दिन पीला वस्त्र पहनकर, रोटी कपड़ा खाकर और वहां से जाकर कहने लगे कि मैं बौद्ध भिक्षु हो गया, मैं तो आचरणवान हो गया, मैं शीलवान हो गया, मैं तो बहुत बड़ा धर्म के बारे में ज्ञाता हो गया। बुद्ध कहते हैं तुम धर्म ग्रंथों के बारे में कितना जानते हो कोई मायने नहीं रखता। तुम कितनी किताब पढ़े लिखे हो इसका कोई मायने नहीं रखता। तुम कितना बड़ा अच्छा उपदेश देते हो ये भी कोई मायने नहीं रखता। बुद्ध कहते हैं कि विद्वान होना अलग बात है, चरित्रवान होना अलग बात है। विद्वान आदमी इतना कल्याण नहीं
नहीं सकता जितना कल्याणशीलवान कर सकता है। शील का मतलब है प्राणी मात्र की हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार नहीं करना, शराब आदि नशीले के पदार्थों को ग्रहण न करना। आदमी हर कदम पर झूठ बोल रहा है, अपने वचन का पालन नहीं कर रहा है, जो किसी से कमेंटमेंट किया है उसका पालन नहीं कर रहा है, बच रहा है कि मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरे यहाँ आएगा तो कहाँ रोकूंगा। पहले तो कमेंटमेंट करो मत, और कमेंटमेंट करो तो उसका पूरा पालन करो। यही बुद्ध धर्म है। बुद्ध धर्म कोई जीवन पहनना नहीं है, बुद्ध धर्म कोई दीक्षा लेना नहीं है। भगवान बुद्ध ने शील पर ज्यादा बल दिया, भगवान बुद्ध ने आचरण पर ज्यादा बल दिया, भगवान बुद्ध ने सदाचार पर ज्यादा बल दिया, भगवान बुद्ध ने करुणा पर ज्यादा बल दिया, भगवान बुद्ध ने मानवता पर ज्यादा बल दिया, भगवान बुद्ध ने एक आदमी दूसरे आदमी को सुखी कैसे रखे इस पर ज्यादा बल दिया। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए अनुसंधान किए हुए शोध किए हुए दुनिया के परिमंडल में अम्बेडकर वादियों को बुद्धिस्ट होने का उनको प्रमाण नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बुद्धिस्ट हो गया लेकिन झूठ बोलता है, बुद्धिस्ट हो गया लेकिन अपने वचन का पालन नहीं करता है। संहिता है जब तक वह चीज धर्म टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज हम। These are the forms of purity, purity of mind, purity of speech, purity of body. बुद्ध कहते हैं सबसे पहले तो तुम्हारी वाणी बहुत शुद्ध और बहुत सही होनी चाहिए, पहले तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए, तुम्हारा पहले नियम अच्छा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं और वचनबद्धता नहीं, वो आदमी, मैं कल आया यहाँ पर मधुर वचन होते थे, यहाँ पर जो वृंदावन है उसका नाम पेड़वन था। पेड़वन का मतलब है फूलों से सजा हुआ एक वन, सुगंधियों से लक्षित हुआ एक वन, वो पेड़वन है। लेकिन यहाँ की परिगम्मा ने यहाँ की खुदाई कराई, एक भी मूर्ति कोई और नहीं निकली। कनिष्ठकालीन पीरियड की शौक पगोरना में सबसे सुंदर मूर्ति, भूतेश्वर का सबसे मूर्ति, कंकाली टीले पे सबसे सुंदर मूर्ति, सबसे सुंदर मूर्ति आप लोग पहले बुद्धिस्ट थे। आपके जो भी पिता और पूर्वज थे वो सब बुद्धिस्ट थे। बाबा साहब ने कहा कि ये सब बुद्धिस्ट थे। यहाँ 3,500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे, 350 से ज्यादा यहाँ पर मोनेस्ट्री होती थी, और भिक्षु जो है यहाँ पर लगातार ध्यान करते थे। और आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, अशोक का गुरु उपगुप्त इसी नगर का था। हाथरस और उसके बीच में गांव पड़ता है। जब भगवान बुद्ध यहाँ पर 2 बार आए, जब बेरंजा गए, बेरंजा का काल पड़ा, तो भगवान बुद्ध यहाँ तक पैदल चल कर गए। और जो गौसना गांव है, जो गौतमा था, गौतम नगर था, वो गौसना है। गौसना के टीले को खुदवा कर देखना हमारे इतिहास में मिलती है। वो सारा का सारा भगवान बुद्ध का वहां पर सारी चीजें निकलेंगी। जहाँ कहीं भी पूरे देश को खोद कर देख लीजिए, जहाँ भी निकल रही है भगवान बुद्ध की मूर्ति निकल रही है। लेकिन बड़ी चालाकी से लोगों ने बुद्ध को भूत कर दिया, बुद्ध को कंकाली से जोड़ दिया, बुद्ध को कनिष्ठ को कंस से जोड़ दिया, कुषाण को किशन से जोड़ दिया। इन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको एक कहानी बताता हूँ मथुरा की। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, यहाँ पर भी जैसे वैशाली में नगर वधु का चुनाव होता था, उसे आज विश्व सुंदरी कहते हैं, उत्तर प्रदेश की सुंदरी कहते हैं, वैसे ही इस 84 कोष में पूरे मथुरा के आसपास के नगरों में वो सुंदरी का चुनाव होता था। और यहाँ पर सुंदरी को रानी के बराबर उसको सुविधाएं मिलती थी, जैसे वैशाली की नगर वधु आम्रपाली को मिलती थी। उसका नाम था बासव दत्ता। बासव दत्ता
एक साल में एक बार देवी का रूप दिया जाता था उसे। पाशवदत्ता एक बार नगर से निकलती थी, लोग दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते थे। और यहाँ से आपके गोवर्धन तक और गोवर्धन से लेकर दाऊजी से आगे तक और दाऊजी से लेकर हाथरस तक और हाथरस से लेकर माठ तक, वो सारे कई दिन 15 दिन का आयोजन इन्हीं दिनों में होता था, जो आषाढ़ी पूर्णिमा होती थी। और आषाढ़ी पूर्णिमा पर लोग अपना सर मुड़ाकर लोग बहुत बिच्छू बनते थे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इसलिए उसको मुड़िया पूर्णो कहते हैं। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म में तो मुड़ने का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है, उसमें तो दाढ़ी रखाने का और बाल रखाने का प्रावधान है। और ये मुड़िया पूर्णो जो कही जाती है उसका मतलब है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को वो दूसरे लोग जो जैनी लोग थे और दूसरी संप्रदाय के लोग थे, मुंडक कहा करते थे। मुंडक का मतलब है सर मुड़ा हुआ। मुड़िया का मतलब है कि हजारों लोग, हजारों बेटियां, हजारों बहनें, हजारों नौजवान आज के दिन। लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन ने कुंभ लगाया था, लेकिन कुंभ भी इन्होंने ले लिया, मुड़िया पूर्णिमा भी इन्होंने ले ली, सारी पूर्णमासी भी इन्होंने ले ली। और जो यहाँ सबसे ज्यादा जितने भी चारों धाम के मंदिर हैं वो पूरे के पूरे का स्थान है, बौद्धों के मंदिर हैं, उनको इन्होंने हस्तक्षेप किया, उसको इन्होंने पूरी तरह से इंक्रोचमेंट किया। उसी तरह से यहाँ पर तमाम चीजें। लेकिन वक्त आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर